जी, अस्सलाम वालेकुम। सुनाइए क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आप ही सुनाइए, ठीक ही होंगे। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाने लगे हैं, तो लिहाजा हम उधर से बात शुरू करेंगे। जब जब हम पाकिस्तान से आए थे उधर कराची तक, तो वो आपने हमारा ब्लॉग 1 देख लिया होगा। तो आज हम ना कराची से आगे का सफ़र हम आज शुरू करेंगे। तो आपने देखा होगा जब हम कराची पहुंच गए थे तो उधर हमने ब्लॉक अपना स्टॉप कर दिया था, ब्लॉक 1। तो अब ब्लॉक 2 बनाएंगे आज आज का दिन में। तो जब हम कराची पहुंचे तो उधर हमें एक हफ़्ता लग गया था। तो उससे आगे हम उधर से टिकट लेकर तो बस के ऊपर बैठ के तो रवाना हो गए ग्वादर की तरफ। तो रास्ते में तो मालूम ही होता है, वो चौकियाँ होती हैं उधर रास्ते में 5-6। तो उधर हमें रोका गया। तो उधर से हम बच गए थे। हम ऊपर एक आलू वाली बोली थी, तो उसके सैर पे छुप गए थे। तो लिहाजा हम उधर से बच के तो आगे चले गए। तो हमें 18 से 20 घंटे लगे थे जब हम ग्वादर पहुंच चुके थे। तो उस वक़्त टाइम हो गया था, दोपहर का टाइम था, सुबह 2-3 बजे हुए थे, 2 का 3 का टाइम होगा। तो जब हमने बस से बाहर पाँव रखा नीचे ज़मीन के अंदर, तो हमें तो वो रेत थी। तो रेत के ऊपर हमने पाँव रखा तो बहुत गर्म रेत थी। तो उधर से हमने 1-1.5 किलोमीटर दूर था एक चुकी बनी हुई थी, मिट्टी का गारा, उसके अंदर हमने जाना था। तो उधर से जो सा ड्राइवर उसने बता दिया ये वो सीधा रास्ता है, तो ये सीधे रास्ते में ना वो मिट्टी का गारा है, तो उसके अंदर चले जाएं तो उधर आपको एक आदमी मिलेगा। तो हम 2 ही लोग थे, मेरा एक दोस्त था, तो हम दोनों थे। हमने फिर अपना सफ़र शुरू कर दिया। तो हम उधर पहुंच के तो उधर हमने देखा तो दरवाज़ा खटखटाया, तो जो लोग अंदर थे ना उन्होंने बताया जी आप ताला लगा हुआ है, तो किसने भी आना है ऊपर से दीवार लगा के तो अंदर आ जाओ। तो हमने छलांग लगाए तो अंदर देखा तो काफ़ी लोग थे, 40-50 लोग अंदर रहते काफ़ी पहले। उधर से फिर बातें होने लगी, आप तो कितने दिन हो गया, आपको कितने दिन हो गया, कोई के 1 महीना, कोई के 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते। तो हमने बोला हम तो अभी आज आए हैं, तो हमारा तो अभी टाइम लगेगा इधर काफ़ी। तो इतनी देर में शाम हो गई। तो एक आदमी आया तो उसने बोला ठीक ठाक पहुंच गया। हमने बोला ठीक है पहुंच गया। तो अब हमने बोला अब हमें आगे जाना है, तो क्या करना है। उसने बोला अभी काफ़ी लोग हैं, तो इसलिए ऐसा ऐसा लोगों को हम तैयार करके तो आगे भेजेंगे। तो हमने बोला ठीक है। उसने बोला खाना खाना है, हमने बोला जी खाना है खाना। उसने बोला ठीक है 500 रुपया दो, तो हम 2 आदमियों को खाना ले आएंगे। एक मेरे साथ दोस्त था। तो हमने फिर खाना मंगवाया उधर से। तो वो खाया, तो उसके बाद हमें 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ़्ता हो गया। हमने बोला अब हमें छोड़ दो, अब हम जाना आगे जाना चाहते हैं, तो क्या करना है, अभी इधर ही रहेंगे। उसने बोला कोई बात नहीं, आज कल निकाल लेंगे। तो उधर से फिर उसने हमको ना उधर से निकाला तो गाड़ी पे बिठाया, तो ले गया समुद्र के किनारे के ऊपर। तो हम एक गाड़ी थी
डाला टाइप की गाड़ी होती है, तो उसके अंदर हम 30 से 35 लोग बैठे हुए थे। बस उसने फिर ना रात को गाड़ी चला दी, काफ़ी उसने 6 7 8 घंटे चलाता रहा पूरी रात। जब सर्दी का टाइम हुआ ना, सर्दी का टाइम हुआ तो उधर हमने किनारे के ऊपर उसने हमें उतारा। तो उधर उसने बोला इधर बैठ, तो इधर कश्ती आएगी तो उसके ऊपर बैठ के तो आप ईरान चले जाएंगे। उधर हमने इंतज़ार किया, कोई ना आया। फिर अगले दिन रात को वो आदमी आया, तो उसने हमको बताया। तो 2 कश्तियाँ थी, हम 16 16 17 17 लोग बैठे। तो उसके बाद उसने हमें चला दी गाड़ी, वो कश्ती। वो हमें फिर 3 तो 4 घंटे लगे। तो उसके बाद उसने हमें ईरान उतारा। उधर से फिर आगे गाड़ियाँ थी, तो गाड़ियों के ऊपर उन्होंने बैठाया हमको। तो वो हमें एक पुराना एक घर होता है, तो उसके अंदर उसने बोला इधर आप रेस्ट करो। तो उसके बाद हम इधर से आपको कारों पे भेजेंगे अगले शहर में। तो ईरान में पता है गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो हमारे जब ईरान में फिर उसने हमें 1 2 दिन उधर हमें रखा। तो उसके बाद तो हमें गाड़ी लेने के लिए आ गई। तो जब उसने गाड़ी रोकी ना, तो उन्होंने बोला आ जाओ। उसने 3 लोग पहले आगे बिठाए फ्रंट सीट पे, तो पिछली सीट पे उसने बिठाए 8 लोग। तो 8 लोग, हमने बोला चलो गाड़ी में तो जगह है नहीं है, तो आप बोलेगा दूसरी गाड़ी में बैठे। उसने बोला अभी 4 लोग और बैठना है। हम सारों को हाथ लगा दिया, भाई ये क्या करने लगा है। 4 लोग और उसने किधर बिठाने हैं। पहले उसने 8 लोग, 8 तो 3 11 लोग तो उसने बिठा दिए। तो 4 लोग कह रहे हैं इसके अंदर और बैठने हैं। हमने बोला किधर बैठना है। उसने बोला डिक्की के अंदर। तो हमने बोला यार डिक्की के अंदर क्यों जाना है हमने। तो उसने बोला फिर डिक्की पे जाना है, वो तो जगह ही नहीं है। जब जाना है तो जल्दी जल्दी चले, तो दूसरे शहर में, आगे वाले शहर में आपको लेकर जाना है। इससे आपको तो एक गाड़ी में हम 15 लोग लेकर जाते हैं। ऐसे तो हम सारा दिन ऐसे ही यही काम करेंगे। वो जनाब फिर गाड़ी में बैठना, डिक्की पे बैठना पड़ा 4 लोगों ने। तो 15 लोग हमें उसने एक गाड़ी पे बिठा के, तो बहुत ख़तरनाक है ये काम। तो ये रास्ते में बिल्कुल ना, मसलन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बाहर आना इतना मुश्किल बाहर आए, हम ये नहीं कहते बाहर ना आए, बाहर आए तो बाहर आए, वो सबसे ठीक है। ये डेंकी वाला रास्ता बहुत मुश्किल है। इस पर अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है। इधर रास्ते में बहुत कुछ लोगों को होता है, तो कोई किसी का साथ नहीं देता इधर। तो लिहाजा सोच समझ के ये काम किया करें, ये बिल्कुल बहुत ख़तरनाक काम है। तो हमारी गुजारिश है ये काम बिल्कुल ना करें। तो फिर वो उसने हमको बिठा दिया। तो उसके बाद फिर उसने गाड़ी चला दी। गाड़ी इतनी तेज़ चलाते हैं ना, 140 की स्पीड, 160 की स्पीड होती है गाड़ी। नई गाड़ी उनकी होती है तो वो दौड़ते हैं, तो पहाड़ों के ऊपर वो भगाते हैं। तो जब पीछे वाले लोग बैठे होते थे ना ज़मीन के, वो फर्श के ऊपर, तो नीचे से पत्थर लगते हैं गाड़ी को, तो वो नीचे से पत्थर लगते हैं। बूट भी पहने होते हैं, तो बूटों के अंदर भी वो महसूस होता है हमें पत्थर लग रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठ के ही। बहुत ख़तरनाक काम होता है। तो वो 7 से 8 घंटे का सफ़र होता है। तो बस 4 घंटे बाद एक दफ़ा वो स्टे कराते हैं आधे घंटे के लिए। तो फिर वो उसके अंदर फिर बिठा के, तो दो एक मसलन रास्ते में
मैं रोक के तो एक दफ़ा बाहर निकालते हैं, 15-20 मिनट बाद फिर वो अंदर बिठा के तो दूसरे शहर में ले जाते हैं। ईरान सबसे बड़ा ईरान है, तो बहुत ज़्यादा शहर आते हैं। तो शहरों में तो दूसरे शहरों में भी 3 से 4 घंटे, 4 से 5 8 घंटे तक एक शहर से दूसरे शहर इतना सफ़र होता है जी। हमें कम से कम दिन को हम गाड़ी पे सफ़र करते थे और शाम को वो पैदल पैदल फिर इतना मसलन वो आराम से नहीं पैदल वो चलाते, वो भगाते हैं, कहते हैं भागो भागो बस। बीशी ते बुढ़ो, बीशी मतलब बह जाओ ते बुढ़ो, भागो भागो। तो हमें तकरीबन लग गया उधर, हमें 10 से 22 दिन लगे थे। तो ऐसे ही हमने सफ़र किया ईरान में। सबसे ज़्यादा खतरनाक ईरान, बहुत मुश्किल है ईरान। उसके बाद हमने फिर तुर्की में जाना था। उधर उसने एक पहाड़ी की, कहता है ये पहाड़ी हमने क्रॉस की तो आगे तुर्की है। तो वो फिर जब हम वो बताते हैं ये 3 4 5 घंटे का रास्ता है, लेकिन वो 3 4 घंटे का रास्ता नहीं होता, वो 18 20 घंटे का रास्ता होता है। शाम को जब शाम होती है तो वो चलाते हैं। तो जब सुबह हो जाती है ना, सुबह का टाइम होता है, जब हम उधर पहुंचते हैं तुर्की के अंदर, तो उधर उन्होंने एक सेव जी बनाई है, तो उसके अंदर वो बंद कर देते हैं। फिर उधर से वो बोलते हैं पीछे से पैसे क्लियर करो तो फिर हम आगे आपको छोड़ेंगे। तो लिहाजा हम इधर अपनी वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। तुर्की तक हम पहुंच चुके हैं, तो आगे भी आपको हम ये भी बताएंगे आगे क्या होता है। तो हमारी गुजारिश है, बिल्कुल ये इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम आए हैं इधर, हमें पता है कितना मुश्किल होता है। तो प्लीज़ ये रास्ते में बिल्कुल ही ना आएँ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है, तो आप ये रास्ते बिल्कुल ना आएँ। आना है तो बाय एयर बस, उसके अलावा और बिल्कुल ना कोशिश करें डेंगू के बारे में। तो हमारा ब्लॉग 2 हो चुका है, अब हम ब्लॉग 3 बनाएंगे, सुबह बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।